तो अपन ने हिंदू धर्म के त्यौहार देख लिए। अब अपन कुछ छोटे मोटे समुदाय हैं या कुछ विशेष धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म है और इसके अलावा आपका जैन धर्म है, इनके भी अपन क्या कर लेंगे, त्यौहार जो है उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सिंधी समाज। ठीक है, सिंधी समाज जो है, इससे भी सवाल आते हैं, तो सिंधी समाज के त्योहारों की बात कर लेते हैं। 3-4 त्योहार है, आसानी से याद हो जाए। सबसे पहला इनका जो त्योहार है, जो मेन त्योहार है, उसको कहते हैं चेटी चंद। क्या कहते हैं? चेटी चंद। एक तो चेटी चंद है, इसी को ही क्या कहा जाता है, झूलेलाल जयंती। झूलेलाल जयंती। सिंधी समाज जो है, उनके अगर आप देखें आराध्य देव या उनके जो प्रमुख देवता है वो कौन है, झूलेलाल जी। तो झूलेलाल जी की जयंती चेटी चंद, हिंदू नववर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन झूलेलाल जी की जयंती आती है। मतलब आपका चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिस दिन हिंदू वर्ष की शुरुआत है उसी दिन झूलेलाल जी की क्या जयंती है। याद रह जाएगा, झूलेलाल जी जो है, उस झूलेलाल जी का जन्म कहां पर हुआ ये याद रखना, क्यों इन्हें पूजा जा रहा है। तो झूलेलाल जी का जो जन्म है वो है थट्टा नगर। क्या जगह है? थट्टा नगर। और ये थट्टा नगर कहां आता था? सिंध क्षेत्र में। सिंध, और सिंध कहां? पाकिस्तान में। सिंध क्षेत्र पाकिस्तान के थट्टा नगर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। स्टोरी सुन लो पहले। यहाँ पर सिंधी समाज, सिंध में रहने के कारण ये लोग क्या कहलाए, सिंधी कहलाए। ठीक है, सिंध क्षेत्र से थे इसलिए ये क्या कहलाए, सिंधी। इनको वहां का एक राजा था सिंध क्षेत्र का, जिसका नाम था राजा मृगशाह। क्या नाम था राजा का? राजा मृगशाह। ये कहां का राजा था? ये मृगशाह राजा कहां का था? सिंध क्षेत्र का। और ये मृगशाह क्या करता था, परेशान करता था सिंध क्षेत्र का राजा। ये मृगशाह क्या करता था, अत्याचार करता था। इसके अत्याचार से खूब परेशान थे। कौन परेशान थे? सिंध के लोग, यानी सिंधी लोग जो है परेशान थे। तो इन्होंने क्या करी, उपासना करी देवता की कि कैसे भी करके आप जो है वो अवतार लो। और फिर अवतार किसने लिया? झूलेलाल जी ने। झूलेलाल जी ने अवतार कहाँ लिया? थट्टा नगर, सिंध क्षेत्र और पाकिस्तान में। इन्होंने इस मृगशाह का क्या किया, अंत किया। मृगशाह का क्या किया, अंत किया। तो ये स्टोरी याद रखनी है। जिस दिन इन्होंने जन्म लिया उसी को क्या कहा जाता है, झूलेलाल जयंती या चेटी चंद कहा जाता है। और झूलेलाल जी जो हैं, झूलेलाल जी को किसका अवतार कहा जाता है? झूलेलाल जी को वरुण यानी समुद्र देवता का अवतार, वरुण का अवतार कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, किसका अवतार कहा जाता है? वरुण का अवतार कहा जाता है। वरुण देवता का अवतार, समुद्र देवता का अवतार। दोबारा सुन लेना, चेटी चंद को ही हम क्या कह रहे हैं, झूलेलाल जयंती। कौन से समाज का ये पर्व है? सिंधी समाज का। कौन से दिन आता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है। होता क्या है कि सिंध क्षेत्र में मृगशाह नाम का एक दुराचारी राजा है जो जनता पर शोषण करता है। जनता यहाँ पर 40 दिन तक व्रत रखती है और प्रार्थना करती है, जिसके बाद में किसका प्रादुर्भाव होता है, किसका जन्म होता है? जन्म होता है झूलेलाल जी का। और सिंधी समाज के जो मेन देवता है वो कौन है? झूलेलाल जी। तो इनकी जो जयंती है, जिस दिन जन्म होता है उसी को झूलेलाल जयंती या चेटी चंद के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म किस दिन हुई है, कहाँ हुआ? थट्टा नगर, सिंध क्षेत्र पर। इन्होंने इसका अंत किया, लोग राजी हुए, सब कुछ बढ़िया हुआ। इन्हें वरुण का क्या माना जाता है? अवतार, यानी समुद्र देवता का अवतार। एक बात तो हो गई। दूसरा त्योहार क्या है इनका? दूसरा त्योहार है, जैसे आपने देखा होगा अपने चैत्र महीने में, चैत्र महीने के कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी आती है। बासियोड़ा, ठंडा भोजन खाते हैं, पता ना, शीतला माता की पूजा करते हैं, सील की डूंगरी में, चाक्षु में मेला। वैसे सिंधी समाज में भी एक परंपरा है, और वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है थदड़ी सातम। कैसी सातम? थदड़ी सातम या बड़ी सातम। क्या कहते हैं? थदड़ी सातम या बड़ी सातम। थदड़ी सातम या बड़ी सातम जो है वो किसे कहा जाता है सिंधी समाज में? ये कब आता है? ये आता है भाद्रपद, यानी आपके कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, यानी जन्माष्टमी से एक दिन पहले ये कैसा भोजन खाते हैं? ठंडा भोजन। इस दिन क्या होता है? सिंधी समाज के लोग जो होते हैं वो ठंडा भोजन या बासियोड़ा, ठंडा भोजन या बासियोड़ा भोजन जो होता है वो उसका क्या किया जाए? जो सिंधी महिलाएं होती है ना, वो इस दिन क्या करती है? सिंधी महिलाएं, जो सिंधी महिलाएं होती है वो इस दिन किसकी पूजा करती है? पीपल की पूजा। इस दिन किसकी पूजा करती है? पीपल की। और पीपल पर किसकी प्रतिमा रखती है? चांदी की प्रतिमा रखकर।
चांदी की प्रतिमा रखकर किसकी पूजा करती है? पीपल। तो ये भी याद रख लेना कौन से सातम है। 2-3 त्योहार आसानी से याद हो जाएंगे। पहला चेटी चंद या झूलेलाल जयंती चैत्र महीने में है। फिर भाद्रपद महीने में आपका जो कृष्ण सप्तमी यानी जन्माष्टमी से एक दिन पहले उसे बड़ी सातम, थदड़ी सातम। सवाल कैसे पूछे जाते हैं? बड़ी सातम या थदड़ी सातम का संबंध है, ऑप्शन में दे देंगे आपको ईसाई, मुस्लिम, जैन, पारसी, कोई एक आध और ऑप्शन में दे, सिख समुदाय, इस टाइप से दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि किससे संबंध है? सिंधी से, ठीक है, सिंध समाज से, सिंधी समाज से। और उसमें भी आपको याद रखना है इसको क्या कहते हैं? बड़ी सातम कब आती है? जन्माष्टमी से एक दिन पहले, ऐसे याद रखो, तब डेट याद रखिए। एक तो हिंदू नव वर्ष के दिन तो झूलेलाल जी की जयंती है, उसी को चेटी चंद कहते हैं। एक भाद्रपद कृष्ण सप्तमी यानी जन्माष्टमी से एक दिन पहले क्या करते हैं इस दिन? ठंडा भोजन और बासियोड़ा भोजन। और सिंधी महिलाएं पीपल की पूजा करती है, उसके ऊपर एक चांदी की प्रतिमा रखकर पीपल की पूजा करती है। क्लियर? चलो, एक आता है इनमें चालीहा महोत्सव। कौन सा महोत्सव आता है? चालीहा या चालीसा महोत्सव। ये इसका संबंध भी कौन से समाज से है? सिंधी समाज से। इसमें डेट दे रखी है कब से? 16 जुलाई से 24 अगस्त। 16 जुलाई से 24 अगस्त, ये 40 दिन है। इन 40 दिन तक क्या होता है? ठीक है, 40 दिन तक व्रत करते हैं। कौन व्रत करते हैं? सिंधी समाज के लोग। याद रह जाएगा भाई। तो चालीहा महोत्सव का संबंध क्या हुआ था? देखो मैंने आपको बताता हूँ। मृगशाह के अत्याचार से परेशान थे लोग, तो उन्होंने जो है वो भगवान की आराधना करनी शुरू कर दी। 40 दिन तक उन्होंने क्या किया था? व्रत किया था। जिसके बाद में किसका जन्म हुआ? जिसके बाद में जन्म हुआ है आपके झूलेलाल जी का, और झूलेलाल जी ने मृगशा का। तब से ये परंपरा बन गई कि 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक जो है वो क्या मनाया जाता है? चालीहा महोत्सव। इस समय सिंधी समाज जो होता है ना वो व्रत करता है। याद रह जाएगा, ये सिंधी समाज के लिए 40 दिन जो होते हैं इंपॉर्टेंट है। तो चालीहा महोत्सव या चालीसा महोत्सव का संबंध किससे? सिंधी। बड़ी सातम या थदड़ी सातम का संबंध किससे? सिंधी। चेटी चंद या झूलेलाल जयंती का संबंध किससे? एक और पर्व याद रखना, 4 पर्व हैं, फिर आपको शॉर्ट में और बता दूंगा। 4 पर्व। चौथा है, उसका नाम है असूचंड। एक तो चेटी चंड था, एक असूचंड पर्व। असूचंड पर्व कब आता है? ये आता है होली से एक दिन पहले। होली कब आती है भाई बताओ? फाल्गुन पूर्णिमा। तो उससे एक दिन पहले क्या होगा? फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी। होली से एक दिन पहले जो आता है वो कौन सा आता है? असूचंड पर्व। इस दिन जो है झूलेलाल जी का क्या हुआ था? देहांत या निर्वाण। झूलेलाल जी का निर्वाण झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है। इस दिन उनका क्या हो गया? निधन हो गया, यानी कि उनका निर्वाण हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। निधन से अच्छा शब्द है निर्वाण, मोक्ष की उनको क्या हो गई? प्राप्ति। तो वो कौन सा पर्व है? तो अब देखो 4 कितने आसान है। शुरू से स्टार्टिंग से चैत्र महीने से अपन देखें तो जब हिंदू जो विक्रम संवत है उसकी शुरुआत हुई, उसी दिन इनकी झूलेलाल जी की जयंती है। झूलेलाल जी की जयंती को ये क्या कह रहे हैं? चेटी चंद कह रहे हैं। इस दिन होगा क्या? झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। झूलेलाल जी ही इनके जो सिंधी समाज है उनके सबसे बड़े देवता है। वरुण भगवान का या समुद्र देवता का वो अवतार है। जन्म कहाँ पर हुआ था? ठट्टा नगर। ठट्टा कहाँ पर है? सिंध क्षेत्र, पाकिस्तान में। यहाँ पर सिंध लोगों पर जो अत्याचार करने वाला दुराचारी राजा मृगशाह का इन्होंने अंत किया। कंप्लीट। फिर भाद्रपद महीने में अपन ने बात करी, थदड़ी सातम की बात करी कि थदड़ी सातम जन्माष्टमी से एक दिन पहले आती है, यानी भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। इसे बड़ी सातम भी कहते हैं। इस दिन सिंधी समाज ठंडा भोजन या बासियोड़ा भोजन खाता है। महिलाएं पीपल की पूजा करती है, चांदी की एक प्रतिमा रखकर उस पर क्या करती है? पूजा करती है। फिर चालीहा महोत्सव देख लिया आपने। ये कब से कब तक? 16 जुलाई से 24 अगस्त तक 40 दिन तक सिंधी समाज के लोग व्रत करते हैं। क्यों करते हैं? कारण देख लिया कि मृगशाह के जब अत्याचार से परेशान थे तो इन्होंने 40 दिन तक सिंधी लोगों ने व्रत, जिसके बाद में भविष्यवाणी हुई और झूलेलाल जी का जन्म हुआ और झूलेलाल जी ने मृगशाह का क्या किया था? अंत किया था। फिर एक बात अपन ने देखी, असूचंड पर्व। जिस दिन झूलेलाल जी को मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई, उस दिन सिंधी समाज कौन सा पर्व मनाता? असूचंड पर्व। ये कब आता है? होली से एक दिन पहले। आपको बड़े त्योहार से जोड़ के ये पढ़ने पड़ेंगे।
तो एक तो है नव वर्ष के दिन इनका त्योहार, एक है इनका त्योहार आपका कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले, और एक है होली से एक दिन पहले। क्या 4 पर्व याद रखने हैं, चेटी चंद जिसको झूलेलाल जयंती, थदवी सातम बड़ी सातम या बासियोड़ा, तीसरा चालिया महोत्सव जिसमें डेट याद रखनी है, और चौथा जो था असुर चंड पर्व। सिंधी समाज आपका कंप्लीट। ठीक है, अगला है सिख संप्रदाय या सिख धर्म। पहले मैंने 2-3 बातें तो आपको बता रखी है सिख धर्म के त्योहार, फिर से 4 बातें अपन करेंगे। एक तो है आपका गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती, और गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु नानक जयंती को क्या कहते हैं? गुरु पर्व। अपन ने पहले ही पढ़ लिया जब मैंने आपको कार्तिक पूर्णिमा पढ़ाया था, तो कार्तिक पूर्णिमा को क्या आती है? गुरु नानक जी की जयंती आती है। इस दिन इनका क्या हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म दिवस है। गुरु नानक जी का जन्म दिवस है। ये कौन है? प्रथम सिख गुरु। सिखों में जो 10 गुरु हुए उसमें प्रथम सिख गुरु कौन है? तो वो कौन है अपने? तो इनकी याद में गुरु नानक जी के जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे गुरु पर्व भी कहते हैं, और ये कार्तिक पूर्णिमा को आता है। सिख धर्म के प्रथम गुरु जो हैं वो कौन है? गुरु नानक जी। दूसरी बात आती है आपके, और ये लिखा था कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। एक आता है गुरु गोविंद जयंती, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, गुरु गोविंद जयंती। ठीक है, इनकी जो जयंती आती है मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया। पोष माह, कौन सा? पोष, और पोष में भी कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष, और तिथि कौन सी है? सप्तमी। तो पोष शुक्ल सप्तमी को कौन सी है? गुरु गोविंद जयंती। ये सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें सिख गुरु, 10वें सिख गुरु, ये भी आपको याद रखना है। और इस दिन क्या विशेष है? इस दिन इन्होंने गुरु परंपरा का अंत, मैंने पहले भी आपको लिखवा दिया, वापस लिख लो यहाँ। गुरु परंपरा का क्या किया? अंत किया। किसने अंत किया? गुरु गोविंद सिंह जी। और किसको गुरु घोषित कर दिया? गुरु घोषित किया एक ग्रंथ को, और वो ग्रंथ का क्या नाम है? आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब। जो स्थान हिंदू धर्म में गीता का है, जो स्थान मुस्लिम धर्म में कुरान का है, जो स्थान ईसाई धर्म में बाइबल का है, वो स्थान जो है वो सिख धर्म में किसका है? गुरु ग्रंथ साहिब का है। तो इनका जो आधारभूत ग्रंथ है वो कौन सा है? जो मुख्य ग्रंथ है, जो पावन ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ है, वो गुरु ग्रंथ साहिब। तो इस दिन इन्होंने क्या कहते? एक और आता है इस दिन, जो आपने मकर संक्रांति अपन पढ़ते हैं ना, उससे एक दिन पहले 13 जनवरी को क्या आता है? लोहड़ी। पंजाब में फेमस है, और राजस्थान में जो आपका उत्तरी राजस्थान है, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़, जो पंजाब से टच है, चूरू वगैरह, हालांकि चूरू की सीमा तो नहीं लगती, लेकिन चूरू में भी गुरुद्वारा है, राजस्थान का सबसे बड़ा सिहावा चूरू का। तो इन क्षेत्र में ये लोहड़ी जो है 13 जनवरी के दिन, यानी कि मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व, मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है। कौन सी? लोहड़ी। क्यों मनाई जाती है? नई फसल की खुशी में, नई फसल की खुशी में। आपको मैंने जब एक नृत्य बताया था, याद हो तो, कहां पर? भरतपुर में, याद आ रहा है? बम रसिया नृत्य, वो भी नई फसल की आने की खुशी में होली के अवसर पर नृत्य किया जाता था। बम रसिया नृत्य मेवात का फेमस है, जिसमें भी भरतपुर का बम, उसमें क्या होता है? नगाड़ा, और रसिया होते हैं गीत। महिलाएं तो रसिया गीत गाती है, और पुरुष बड़े नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाते हैं, अपन ने पढ़ा भी था। ठीक है, तो 13 जनवरी का हो गया। एक और त्योहार है इसमें, वो है 13 अप्रैल, और 13 अप्रैल को क्या आ जाएगा? वैशाखी या बैसाखी, क्या रह जाएगा? इसकी पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी है कि 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। सिख धर्म को खालसा पंथ, सिख धर्म में खालसा पंथ की क्या की थी? खालसा पंथ की शुरुआत। सिखों को जो है एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया था। आज भी आप जानते हो सिखों में जो होता है वो कटार रखते हैं पास में,
ठीक है, कड़ा पहनते हाथ में, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं खालसा पंथ की निशानियां 5 होती है, तो पे क्या क्या होता है मुझे एग्जैक्टली याद है, तो आप याद रखना, एक तो कटार, तो इनके पास कृपाण जिसको कहते हैं, ठीक है, वो रहता है। तो अपने क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की इन्होंने शुरुआत कब की थी, 13 अप्रैल 1699 के अंदर की थी। और कहाँ की थी, आनंदपुर साहब, आनंदपुर साहब जगह है, आनंदपुर साहिब एक जगह है जो कहाँ पड़ती है, रोपड़, और रोपड़ कहाँ है, पंजाब, रोपड़ पंजाब में आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने इस दिन और इसी दिन को याद करके क्या मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका बैसाखी। शायद मेरे हिसाब से, मुझे अगर सही याद है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल को ही हुआ था, ठीक होता 1919 में, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को बैसाखी के त्योहार के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। एक सभा इनकी चल रही थी जिस पर जनरल डायर जो है उनके द्वारा गोलियां चले, जलियांवाला बाग हत्या 1919 का है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है। तो ये अपन की बातें हो गई। एक तो गुरु नानक जयंती, और इसे क्या कहते हैं, गुरु पर्व भी कहते हैं। 4 चीजें याद रखें, कार्तिक पूर्णिमा को तो गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जी का जन्म दिवस है, पहले सिख गुरु है। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें सिख गुरु है। इस दिन पौष शुक्ल सप्तमी को आकर गुरु परंपरा का समापन किया और गुरु किसको घोषित कर दिया, गुरु ग्रंथ साहब। एक 13 जनवरी यानी कि 14 जनवरी से एक दिन पहले, मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व, नई फसल के आने की खुशी में कौन सा मनाया जाता है, लोहड़ी मनाया जाता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, वीर जारा, देखा ना, हाँ, तो वो वीर जारा इस टाइप का डांस होता है, प्रीति जिंटा उसमें हीरोइन होती है शायद, हेमा मालिनी वगैरह, हाँ, तो वो उसमें मेरे को वो वहाँ से याद है थोड़ा बहुत। तो 13 अप्रैल, ये राजस्थान में अपने देखो तो आपका जो उत्तरी राजस्थान है ना, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये चूरू वाले ये जिले है ना, यहाँ पर सिख समुदाय है, तो यहाँ पर मेनली ये मनाई जाती है। वैसे तो जहाँ पर भी सिख है वहाँ पर सब जगह, जालोर में भी है आपके, ठीक है, परिवार। तो 13 अप्रैल बैसाखी जो है, 13 अप्रैल 1699, ये लगभग आप देखो औरंगजेब का काल है। उस समय भारत में जो मुगल सम्राट था वो कौन था, औरंगजेब, अपन ने पढ़ा है ना औरंगजेब का लगभग 1658 से 1707 का जो समय है, तो उसके बीच में ही समय आ रहा है 1699। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख संप्रदाय, सिख धर्म को किसमें परिवर्तित, पंथ में, खालसा एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित कर दिया। और ये जो है आनंदपुर साहिब, रोपड़, पंजाब के अंदर इन्होंने ऐसा। अगला आपका जो आता है वो आता है ईसाई, 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 ईसाई धर्म के त्योहार। देखो 4 अपन ने दोनों जगह पढ़े, ठीक है, 4 उधर भी पढ़े, 4 इधर भी पढ़े। गुरु गोविंद जयंती, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, 13 जनवरी लोहड़ी और 13 अप्रैल को बैसाखी। उधर अपन ने 4 पढ़े, झूलेलाल जी की जयंती, चेटी चंद जो 1 पढ़ा, थदड़ी सातम या बड़ी सातम जो 2 पढ़ा, चालिया महोत्सव या चालीसा महोत्सव 3रा, और असुचंड पर्व 4था। वो सिंधियों से अब अपना आता है इसे। ईसाई धर्म के जो है प्रवर्तक, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है, ईसा मसीह, ईसा मसीह। और इनका ईसा मसीह का जन्म जो है वो हुआ था 4 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था, बेथलेहम, बेथलेहम रोमन साम्राज्य में हिस्सा था, जेरूसलम, ठीक है। तो ये बेथलेहम में इनका क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में। क्या रह जाएगा, ईसाई धर्म जो होते हैं उसमें 2 मत का प्रचलन, 2 मत चलते हैं मेनली इसमें। एक होता है जिन्हें कहा जाता है रोमन कैथोलिक, क्या कहा जाता है, रोमन कैथोलिक, और एक मत है उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट, ठीक है। एक तो रोमन कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। जो चर्च वाली मान्यता को मानते हैं ना, जैसे कि चर्च जो ईसा मसीह ने जो शिक्षा दी है, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, वो चर्च के माध्यम से मानने वाले, या फिर पोप कोई सर्वा मानने वाले जो है वो तो कौन है, रोमन, ये पहले आ गए थे। फिर इसी के अंदर से कैथोलिक निकले, वो बोले कि ईसा मसीह की शिक्षा मेन है, चाहे वो पोप दे या आप खुद उनको लो। ये पोप की सत्ता को इतना नहीं मानते थे। पोप होते थे ना उस समय, जो चर्च का जो मुख्य होता था, उस एक समय आ गया था तब जो सत्ता है ना, मतलब आप एक रोमन जो यूनानी आप इतिहास पढ़ते हो तो एक समय था
जिसे अंधकार युग भी कहा जाता है, उस समय में सारी सत्ता जो होती है वो किसके हाथ में चलेगी? देखो, यानी कि जो राजनीतिक सत्ता के ऊपर धार्मिक सत्ता आ गई थी, धार्मिक सत्ता बहुत हावी थी, तो सारे राजा के ऊपर भी नियंत्रक के रूप में कौन आ गया था? पोप। सारे अधिकार किसके पास में? पोप। राजा को भी कुछ पूछना है तो वो सर्वशक्ति किसके पास में? पोप। तो ये अपन को याद रखना है कि रोमन कैथोलिक जो होते हैं वो तो पोप की सत्ता को, हालांकि है ना, दोनों ही ईसाई धर्म को, ईसा मसीह की शिक्षा को तो दोनों ही मानते हैं, तो कभी अगर पूछ ले कि ये किससे संबंधित है, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो ये किसके दो मत है? ईसाई धर्म। अब इनका जन्म हुआ और जब ये 4 साल के थे, ईसा मसीह 4 साल के थे ईसा मसीह, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 4 वर्ष में इनको क्या हुई? ज्ञान प्राप्ति। और इसी ज्ञान प्राप्ति से 4 वर्ष की आयु में इनको क्या हुई? ज्ञान प्राप्ति। और यहीं से कौन सा धर्म शुरू हुआ? ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। ईसाई धर्म की शुरुआत। और ईसाई धर्म की जो शुरुआत हुई ना, वो हुई है एक, फिर यहाँ पर इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया, तो 1 जनवरी जो है, ईसाई धर्म की शुरुआत कब से? 1 जनवरी। और इनका जो कैलेंडर है वो सूर्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? सूर्य आधारित। अभी तक अपन विक्रम संवत वाला पढ़ रहे थे, वो किस पर था? चंद्रमा पर आधारित। ये कौन सा है? सूर्य। इस कैलेंडर को क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ईसाई धर्म के जो अपन पढ़ेंगे वो कौन से कैलेंडर से पढ़ेंगे? ग्रेगोरियन। इसमें भी 12 माह होते हैं, अपन सब जानते हैं, अपन को पूरा पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, दिसंबर तक, तो 12 माह होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। तभी तो आप देखो यहाँ से जो होता वो ईसा मसीह का जन्म तो 4 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन कैलेंडर जब ईसा मसीह 4 साल के थे तब से ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ। तो ये ईस्वी आपको याद रखनी, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के 4 दिन बाद में इस कैलेंडर की शुरुआत है। बाद में इस कैलेंडर को व्यवस्थित भी किया था। इस व्यवस्थित करने वाला एक पोप था, ठीक है, रोमन पोप था जिसका नाम था पोप, ठीक है, पोप ग्रेगरी थर्ड, ठीक है ना। इनके द्वारा इसको क्या किया गया था? व्यवस्थित भी किया गया था। तो ये बात भी आप याद रखते हैं। आप सब जानते हो ईसाई धर्म का जो है ना आधारभूत ग्रंथ है वो कौन सा है? बाइबल, ठीक है। इनकी सारी शिक्षा कहाँ है? तो ये सारी चीजें आपको वैसे ही पता है कि इनका जो मेन पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? बाइबल। तो ये बातें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि ईसा मसीह, इनका जन्म 4 ईसा पूर्व बैथलेहम में हुआ था। 2 मत चलते हैं ईसाई धर्म में, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। ईसाई ईसा मसीह को 4 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी दिन से ईसाई धर्म की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। 1 जनवरी से कहते हैं। इनका जो कैलेंडर होता है वो सूर्य पर आधारित है, जिसको व्यवस्थित किया था सेंट, ठीक है, पॉप सेंट ग्रेगोरी जो था, व्यवस्थित किया लगभग 1500 के आसपास में, इन्होंने 1500-1600 के आसपास में इन्होंने क्या किया था? व्यवस्थित किया था। और इनका जो आधारभूत ग्रंथ है वो कौन सा? बाइबल। अब अपन को तो इनके त्योहारों की चर्चा करनी, तो मेन त्योहारों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से थे। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन दे दिया। हालांकि आप जब कोई इंडियन लेवल का आपके अगर जीके आ रहा है, अगर आप जैसे ऐसा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंडियन जीके भी शामिल है, तो वहाँ पर आपको जैन धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया जो है वो उसके बारे में होना चाहिए। तो अब अपन बात कर लेते हैं इनके कौन। इनका एक त्योहार तो आप सब जानते हो, कौन सा है? क्रिसमस। कौन सा है? क्रिसमस। और क्रिसमस कब आता है बता दो भाई? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या आता है? क्रिसमस। क्या है इस दिन? ईसा मसीह का जन्म दिवस। ईसा मसीह का जन्म दिवस। ईसा मसीह का क्या है? जन्म दिवस। इसलिए 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे मनाया जाता है। एक तो ये याद, दूसरा याद रखना, दूसरा सेकंड याद रखना, वो है ईस्टर। एक पर्व है ईस्टर पर्व। देखो पहले एक स्टोरी सुन लो ताकि आप सबको कनेक्ट कर पाओ। ईसा मसीह जो है उनको जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया, जिस दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया, लटकाया गया, जिस दिन ईसा मसीह के प्राण जो हर लिए उन्होंने, प्राण मतलब एक प्रकार से हत्या ही थी, तो ईसा मसीह को जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया ना, उस सूली पर चढ़ाया गया उस वो दिन कैसा था? शुक्रवार का दिन था। तो उसे कहा जाता है गुड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, या फिर होली फ्राइडे। होली मतलब अपने होली नहीं, होली मतलब होता पवित्र, वो वाला होली, आई वाला होली नहीं है, HOLY वाला होली है। तो होली फ्राइडे, गुड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, इस दिन तो ईसा मसीह को सूली पर, और ये दिन कैसा था? शुक्रवार का दिन। पर इसकी गणना ईस्टर से की जाती है, उल्टी देखना। फिर 2 दिन बाद में जो रविवार हुआ, जो आपका संडे आया,
कहते हैं उस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ। क्या हुआ? पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जन्म। ठीक है, तो ये पुनर्जन्म जो इनका हुआ वो दिन क्या कहलाता? ईस्टर कहलाता। क्या कहलाता? ईस्टर। दोबारा ध्यान से समझ लेना, पढ़ेंगे यूं उल्टा, लेकिन आपको बता रहा हूं ईसा मसीह को जिस दिन सूली पर चढ़ाया वो शुक्रवार का दिन है, तो वो गुड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे बोल दो, या फिर उसी को होली फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म में इसकी मान्यता है, इसको मनाते हैं। फिर ईस्टर 2 दिन बाद में ईसा मसीह का जन्म हुआ, और ये मान्यता है कि मार्च व अप्रैल महीना जो है ना, उस मार्च और अप्रैल में, वहां पे भी डेट देते हैं 21 मार्च के बाद, 21 मार्च के बाद में और अप्रैल से पहले बीच में जो भी पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा के ठीक बाद वाला संडे, ध्यान से सुनना, मार्च और अप्रैल में 21 मार्च के बाद की डेट, जो भी पूर्णिमा आएगी उस पूर्णिमा के ठीक बाद वाले संडे को तो ईस्टर आएगा, और उससे ठीक 2 दिन पहले वाले फ्राइडे को उनको सूली पर लटकाया गया। ईस्टर के ठीक 40 दिन बाद, ईस्टर के ठीक 40 दिन बाद में क्या होता है? ईसा मसीह खुद स्वेच्छा से वापस स्वर्गलोक चले गए, हेवन चले गए। तो उस दिन को मनाते हैं एसेंशन डे। एसेंशन डे। दोबारा 4 ही पर्व आप ध्यान से, ये तो क्रिसमस तो अपन को पता है 25 दिसंबर, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप समझ लो। ईस्टर को समझोगे तो ये दोनों ही याद रह जाएंगे, क्योंकि अगर लैंग्वेज देगा, एक लैंग्वेज दे दी आपको और फिर पूछा ये क्या है, ऑप्शन में ईस्टर भी होगा, ऑप्शन में गुड फ्राइडे भी होगा, और ऑप्शन में आपका एसेंशन डे भी होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या हो? ईसा मसीह को मार्च और अप्रैल 21 मार्च के बाद और अप्रैल महीने के अंदर अंदर जो भी पूर्णिमा आती है उसके ठीक बाद में जो संडे आएगा, उस दिन ईसा मसीह का पुनः जन्म हुआ, और उसे ईस्टर के रूप में, इस पुनः जन्म से 2 दिन पहले उनको फांसी पर लटकाया गया था, सूली पर लटकाया गया था, फांसी के सूली पर लटकाया गया था। तो वो कैसा दिन था? फ्राइडे। उसको गुड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या होली फ्राइडे कहते हैं। तो वो तो कहलाएगा आपका कौन सा? ये ईस्टर। ईस्टर से जिस दिन पुनर्जन्म हुआ उसके 40 दिन बाद वो स्वेच्छा से खुद क्या हो गए? वापस स्वर्गवास, मतलब स्वर्गलोक चले गए, और वही दिन क्या कहलाता है? एसेंशन। याद रह जाएगा ना तीनों? ठीक है, अब लैंग्वेज को आप समझ लें। मैं ईस्टर लिख रहा हूँ, ईस्टर। ईसाई धर्म में मार्च अप्रैल की पूर्णिमा के ठीक बाद वाले संडे, रविवार को ईसा मसीह का पुनः जन्म हुआ था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ईस्टर कहते हैं। दूसरा आ जाएगा आपका कौन सा? ईस्टर के अलावा एक है आपका गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे को हम क्या कह रहे हैं? ब्लैक फ्राइडे। ये इसे क्या कह रहे हैं? होली फ्राइडे। एक ही बात है तीनों। और इस दिन क्या ये है? ईस्टर के रविवार से ठीक पहले के शुक्रवार, कितने दिन पहले है? 2 दिन पहले, ठीक पहले के शुक्रवार, 2 दिन पूर्व ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ये गुड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या होली फ्राइडे। ठीक है, फिर आपका आता है एसेंशन डे। एसेंशन डे क्या है? एसेंशन डे है कि ईस्टर के ठीक 40 दिन बाद ईसा मसीह स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से स्वर्गलोक चले जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसेंशन डे।
तो अपन ने चार चार अभी तक तीनों में पढ़े। अपन ने सिंधी समाज में 4 पढ़ लिए त्योहार, अपन ने कौन से पढ़ लिए, सिख धर्म में 4 त्योहार, और अब अपन ने किस में पढ़ लिए, ईसाई धर्म में भी 4। क्रिसमस 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के ठीक बाद वाला कौन सा, रविवार। और ये रविवार की शर्त है कि मार्च और अप्रैल में भी 21 मार्च के बाद पूर्णिमा के बाद आने वाला रविवार, इस दिन ईसा मसीह ने पुनर्जन्म। ईस्टर से 2 दिन ठीक पूर्व जो आने वाला जो शुक्रवार है, उस दिन ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ाया। उस दिन को हमने क्या बोला, गुड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, होली फ्राइडे। और एसेंशन डे ईस्टर से ठीक 40 दिन बाद में ईसा मसीह ने स्वेच्छा से स्वर्गवास मतलब स्वर्गलोक में जाने का चुनाव किया, और वो जो है एसेंशन डे। तो याद रह जाएगा आपको, 2-3 बार आप देखोगे याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए एक और अलग से लिख लेना नोट में। ठीक है, एक और अलग से लिख लेना, वैसे उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक नवरोज और नोट में लिख देना, नवरोज। नवरोज नवरोज क्या है, नवरोज जो है वो नव वर्ष है। और ये किसका नव वर्ष है, पारसियों का। पारसी मैं अलग से इसमें नीचे लिख दो, पारसी धर्म का जो नव वर्ष है, नव यानी नया और रोज यानी दिन। तो पारसी समाज का नोट में नीचे से लिख देना, पारसी धर्म जो है, उन पारसी धर्म वालों का जो नव वर्ष है उसको क्या कहते हैं, नवरोज कहते हैं। तो नवरोज का संबंध किससे, सीधा सीधा सवाल आया हुआ है मिलान करने के लिए कि नवरोज का संबंध कौन से, तो पारसी समुदाय, पारसी धर्म से। ठीक है, अपने यहाँ पर एक पारसी हुए थे, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाँ, भारत का द ग्रेट ओल्ड मैन, भारत का वृद्ध पुरुष कहते हैं उन्हें, जिन्होंने एक भारत की इकोनॉमी, नेशनल जो इनकम है ना, उसको निकालने का सर्वप्रथम प्रयास जो किया था वो किसने किया था, दादा भाई नेहरू जी ने। इकोनॉमिस्ट थे दादा भाई नेहरू जी। उन्होंने लगभग, मुझे डेट तो याद नहीं, लेकिन आज़ादी के आसपास में 20 रुपये प्रति व्यक्ति इनकम निकाली थी। क्या, हाँ इतना ही है। कौन, पारसी अलग है, मैंने अलग से पारसी समाज लिखा है ना, पारसी धर्म अलग है, पूरा धर्म अलग है। मैंने तो लिखाया है कि पारसी, हाँ, ईरान वाले जो है वो पारसी है, अलग, ईसाई से बिल्कुल अलग है, सारी मान्यता अलग है इनकी। ठीक है, तो ये अब तो नवरोज, इनमें ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ नोट में नीचे लिखवा दिया। इतना क्या कंफ्यूज हो रहे हो, पारसी अलग है, ईसाई धर्म अलग है, सिख अलग है, मुस्लिम अलग है। एक जैन धर्म की और चर्चा अभी कर ले, कल करें। जैन और मुस्लिम धर्म जो है वो बचा है, और कुछ विशेष बिंदु।